Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is new pet in the house बच्चों. तो यहाँ पर आ गया एक नया पेट हमारे घर पर. So इस चैप्टर के अंदर दिया गया है और स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन बच्चों. Animals also have feelings. The gestures of love while providing them with love, food, shelter, medical care, affections and can simply make them feel adored and special. In returns, they also give us unconditional love and emotional support. Do you think the same? तो एनिमल जो होते हैं बच्चों उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनके भी जेस्चर्स हमें बताते हैं. अगर हम उनको प्यार करते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिकल केयर करते हैं, अफेक्शन करते हैं, तो उनका अनकंडीशनल लव हमेशा हमारे लिए बना रहता है. तो यहाँ पर भी बच्चों आप क्या ऐसा ही सोचते हैं? अगर ऐसा सोचते हैं तो इस चैप्टर के बेस पर देखते हैं यहाँ पर किस चीज़ को ग्रेड बताया गया है या किस चीज़ के लिए अग्रीमेंट दिया गया है. The young crow had fallen from its nest and was fluttering about on the road. It was in danger of being crushed by a cart or a tonga and seized by a cat. When I picked it up and brought it home, it was a sorry condition, big gapings and head droppings, and we did not expect it to live. But grandfather and I did our best to save it. We fed it by gently opening its beak and pushing in a little bread and milk. As a result, the young crow soon recovered. तो यहाँ पर बच्चों young crow की बात है जो गिर गया था its nest and was fluttering about on the road. और यहीं पर बच्चों उसके लिए काफ़ी खतरा था on being crushed by a cart, क्योंकि अगर वो नीचे गिर गया है रोड के ऊपर तो किसी कार्ट के थ्रू, टांगा के थ्रू या फिर किसी कैट के थ्रू वो सीज कर लिया जा सकता है, मारा जा सकता है. लेकिन When I picked it up and brought it home, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको घर लेकर गया और उसकी इतनी सॉरी कंडीशन को मैंने देखा, तो जहाँ पर बी गैपिंग और हैड ड्रॉप किया हुआ था, we did not expect it to live. और जैसे मैंने उसकी हालत को देखा मुझे नहीं लगता था वो अब जिंदा टाइम तक रह पाएगा, मतलब वो जीवित भी बचेगा या नहीं बचेगा. लेकिन मेरे ग्रैंडफादर और मैं, हम उनको सेव रखना चाहते थे और हमने वैसा ही किया. उसको बेस्ट जैसे हम सेव कर सकते थे वैसे किया. हम उसको जेंटली तरीके से उसकी बीक को ओपन करते थे, उसको खिलाते थे, ब्रेड मिल्क इस तरह से उसके मुंह में पुश करते रहते थे. और एज अ रिजल्ट यंग काउ सून रिकवर्ड. ही वाज ऑफर्ड हिज फ्रीडम बट ही डिड नॉट टेक इट. इंस्टेड ही मेड हिमसेल्फ एट होम इन द हाउस. ग्रैंडमदर, Aunt Mabel's and even some of grandfather's pets objected, but there was no way of getting rid of the bird. देन बच्चों हमने उसको ऑफर्ड किया फ्रीडम एंड ही डिड नॉट टेक इट. लेकिन यहाँ पर वो जाने को तैयार ही नहीं रहता, वो हमारे घर पर ही रहता था. ग्रैंड मदर्स, एंड मेबल्स और इवन जो हमारे ग्रैंडफादर्स के पैट थे बच्चों वो ऑब्जेक्ट कर रहे थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था. एंड नो वे ऑफ गेटिंग रिड ऑफ द बर्ड. और हमने उसको बुलाना शुरू कर दिया कैसर. So before long, Kesar was joining us at meal times. Besides finding his own grubs or beetles in the garden, he danced about on the dining tables and gave us no peace until he had been given his small bowl of meat and soup and vegetables. He was always restless, find getting about, investigating things. He would hop across the tables to empty a matchbox of its contents, or rip daily paper to shreds, overturn a vase of flowers, or tug at the tail of one of the dog. और बच्चों वहाँ पर जो सीजर था हमारा, जो कैसर नाम हमने रख दिया था, तो काफ़ी टाइम के बाद अब तो वो ऐसा हो गया था बिल्कुल हमारे साथ मिलनसार और परेशान भी करने लग गया था. डांस करता रहता था डाइनिंग टेबल के ऊपर, कभी भी हमें पीसफुली बैठने ही नहीं देता था, खाना खाने नहीं देता था. देन ही हैड बिन गिवन हिज स्मॉल बाउल, मीट देते थे उसको, सूप देते थे, वेजिटेबल्स देते थे, और फिर भी वो रेस्टलेस नहीं रहता था. हमेशा उड़ना, इधर उधर करना, कुछ शरारतें करना और कोई भी खाली चीज़ को उलट पुलट कर देना, डेली पेपर टू श्रेड्स, ओवरटर्न करना. हमारे जो वास था बच्चों फ्लावर का उसको ओवरटर्न कर देता था, टक कर लेता था अपनी टेल को वन ऑफ द डॉग्स. तो इस तरह से उसकी जो शरारतें थी बच्चों हमेशा चलती ही रहती थी. That crow will be the ruin of us, and grumbles grandmothers, picking marigolds off the carpet. Can't you keep him in a cage? Why didn't try keeping kisses in a cage? But he was so angry but objected with such violence, cawing and flappings that it was better for our nerves and peace of mind to give him the run of the house. Then बच्चों यहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी काफ़ी गंबल करते हुए कई बार गुस्सा भी होने लग जाती थी और बोलती थी द क्रो विल बी द रुइन ऑफ अस, कि किस तरह से ये हमें बिल्कुल बर्बाद कर देगा. ये क्रो जो है वो बिल्कुल परेशान करता रहता है हर टाइम, इसको तुम पिंजरे में क्यों नहीं डालते. एंड पिकिंग मैरीगोल्ड्स ऑफ द कारपेट्स एंड कांट यू कीप इट इन अ
केज, व्हाई डिड यू कीपिंग केसर्स इन अ केज, और इसको रखते क्यों नहीं हो आप पिंजरे में, हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है और हमेशा ये काव काव करता रहता है, फ्लैपिंग करता रहता है इधर उधर. इट वॉज बेटर फॉर आवर नर्व्स एंड पीस ऑफ माइंड टू गिव हिम द रन ऑफ द हाउस. इससे अच्छा हम यहाँ से घर से ही चले जाते हैं क्योंकि हमेशा मुझे परेशान ही करता रहता है. सो इन मीन टाइम केसर्स लर्न टू टॉक लिटिल, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा था बच्चों, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कर रहा था. एज रेवन समटाइम्स डूज हिज क्रैकर्स थ्रॉटी वॉइस, ही वुड सिट for hours outside the window, banging on the glass with his beaks and calling, "Hello, hello." He would recognize the click of the gate when I came home from school, and would come to doors with a hop, skip, and jump, saying, "Hello, hello." I had also taught him to sit on my arms and say, "Kiss, kiss," while he placed his head gently against my mouth. Then in time में बच्चों जो केसर था वो बोलना भी सीख रहा था और वो चीज़ों को सीख रहा था किस तरह से उसको बोलना है. रेवन समटाइम्स क्रैक करता था, थ्रोनी वॉइस के साथ अपने बैठना सीख रहा था, विंडो पर बैंग करता रहता था ऑन द ग्लासेस विद हिज बीक, हमेशा बच्चों ग्लासेस पर अपनी बीक से ऐसे ऐसे करना. हेलो हेलो उसको बोलना स्टार्ट हो गया था और वो अब पहचानने भी लग गया था कि जब मैं स्कूल से आता था तो उसको आवाज़ आ जाती थी कि दरवाज़ा खुलने की, और वो फटाफट आता था स्किप करते हुए, होप करते हुए, जंप करते हुए और बोलता था हेलो हेलो. देन मैंने उसको बिठाना भी सिखा दिया था और ये भी उसने सीख लिया था किस तरह से मेरे आर्म पर बैठते हुए, एंड किस किस, एंड व्हेन ही प्लेस्ड हिज हेड जेंटली अगेंस्ट माय माउथ. When Aunt Mabel's visited, our Caesars pressed on her arm and crackled. Kiss, kiss. Aunt Mabel's was delighted and possible flattered and leaned forward for a kiss. But Caesar's attention shifted to my aunt's gleaming spectacles and thrusting at them with his beak and knocked them off. Aunt Mabel's never was a success with pats. Then बच्चों जब Mabel आती थी, Mabel and तो हमारे घर पर, तो केसर को बोलते थे हम, उसके आम पर बैठ जाती थी, क्रैकल करने लग जाती थी, एंड केस केस. देन एंड बेबल काफ़ी खुश होती थी कि ये कैसे हो चुका है, एंड पॉसिबल फ्लैटेड करते हुए लर्न फॉरवर्ड टू किस, और किस तरह से वो किस करवाने को तैयार हो जाती थी. और केसस अटेंशन देता था सिर्फ और सिर्फ एंड के स्पेक्टिकल्स पर, जो उनके चमकते हुए बच्चों चश्मे थे उन पर ध्यान देता था कि उनको उसी तरह बीक लगाने की कोशिश करता था और नॉक्ड करता था. देन आंट मेबल्स नेवर फाजेस सक्सेस विद पैट्स. देन फैक्टोपीडिया के अंदर दिया गया है बच्चों, crows are known to have huge brain. Then pat or pats. Then grandmothers insisted that Kesar was a pest. He would visit neighboring houses and steal pans, pencils, hair ribbons and combs. तो बच्चों यहाँ पर pat और pest में बताया है. ग्रैंडमदर इंसिस्ट करती है कि जो केसर है वो क्या है, एक पेस्ट है. क्यों? क्योंकि वो नेबर के घर से चुरा कर लाता है पेन्स, पेंसिल्स, हेयर रिबन्स, कोम्स, keys, shuttlecocks, toothbrushes, and even false teeth. He was especially fond of toothbrushes and made a collection of them on the top of the cupboards in my room. Toothbrushes sales went up that years, so did grandmother's blood pressure. और बच्चों कीज को चुराता है, शटलकॉक्स होती हैं उनको, जेन टूथब्रशेस एंड इवन उनके जो फॉल्स टीथ होते हैं, नकली दांत होते हैं पड़ोसियों के, वो भी चुरा कर ले आता है. और स्पेशली उसको टूथब्रशेस का तो सबसे ज़्यादा शौक है. उन्होंने कलेक्शन ही बना दी है. कबर्ड के ऊपर जो मेरे रूम है वहाँ पर कबर्ड के ऊपर हर जगह टूथब्रश ही डाल दिया है. ऐसा लगता है टूथब्रश मुझे इस साल बेचनी ही पड़ेंगी. बहुत सारी टूथब्रश इकट्ठी हो चुकी हैं. एंड ग्रैंड मदर्स का ब्लड प्रेशर हमेशा हाई हो जाता है. एंड केसर स्पाइस्ड ऑन चिल्ड्रंस गोइंग इनटू द बेनियाज शॉप and often managed to snatch sweets from them as they came out. Clothes bags fascinated him. Neighbors would return from the bazaars to find their washing lines in the mud and no sign of the bags. These two found their way on the top of the cupboard. देन केसर जो है बच्चों वो क्या करता है, बच्चों के पास जो बनिया की शॉप होती है उस पर चला जाता है और वहाँ से स्वीट्स को स्नैच कर लेता है, बच्चों के हाथों से छीन लेता है. कई बार तो वहाँ से लेकर आता है. क्लोथ्स बैग्स फैसिनेटेड हिम. जो पड़ोसी होते हैं वुड रिटर्न फ्रॉम द बाजार टू फाइंड देयर वॉशिंग लेग्स इन द मड. और क्या देखते हैं कि कीचड़ में उनके कपड़े पड़े हुए हैं. एंड नो साइन ऑफ द पैक्स, और वहाँ पर किसी भी तरह का पैक का निशान भी नहीं है. सो दे वेट टू द टॉप ऑफ द कबर्ड. इट वॉज केसर्स गार्डनिंग एक्टिविटीज दैट फाइनली लेड टू हिज डेथ. He was helping himself to a neighbor's beam with the sticks was flung at him. Breaking his legs, I cried the unfortunate birds home, and grandmother and I washed and banged his legs as best as we could. But it would not mend.
Caesar's hug is had and no longer stopped. He grew weaker day by day and refused to eat. Then जो बच्चों केसर्स है उनकी गार्डनिंग एक्टिविटीज तो बिल्कुल फाइनली कैसी है कि एक तरह से डेथ के एंड तक पहुंचने की है, और वो हेल्प करता है नेबर्स के जो बीम होते हैं, स्टिक होती है, उनको फ्लंग करने के लिए, ब्रेकिंग हिज लेग्स, और साथ में उनको परेशान करता रहता है, कैरिड करता है अनफॉर्चुनेट बर्ड होम। ग्रैंडफादर जो हैं और मैं उसको वॉश करते हैं, बैंडेज करते हैं उसके पैर को एज बेस्ट एज वी कुड एंड बट इट वुड नॉट बी मैंड, लेकिन कभी कभी तो वो मैंड ही नहीं हो पाते। एंड केसर वहाँ पर अपने सर से लटक जाता है, हंग करता है, नो लॉन्गर टॉक, कभी कभी बातें भी नहीं करता, और ऐसा लगता है दिन प्रतिदिन वो काफ़ी वीक होता जा रहा है और उसने खाना भी धीरे धीरे रिफ्यूज़ करना शुरू कर दिया है। देन वन मॉर्निंग आई फाउंड हिम डेड ऑन द सोफा, और एक बार क्या होता है बच्चों मॉर्निंग में, तो मैंने उसको क्या पाया, मरा हुआ सोफे पर पड़ा हुआ है वो, हिज लेग स्टिफ्स इन द एयर, और उसके जो लेग हैं वो हवा में ऊपर की तरफ हैं। देन पुअर केसर्स आई डग अ शैलो ग्रेव इन द गार्डन एंड बरीड हिम देयर्स अलोंग विद ऑल द टूथब्रशेस एंड क्लोथ्स एंड पैग्स ही हैड टेकन सो मच ट्रबल टू कलेक्ट। और मैं उसको याद करता हूँ कि किस तरह से फिर हमने उसको गार्डन में डग किया, वहाँ पर खोद के उसको दबा दिया, और अभी भी मैं उसको याद करता हूँ, उसकी टूथब्रश देखता हूँ, क्लोथ्स देखता हूँ, एंड पैक्स ही हैड सो मच ट्रबल्स टू कलेक्ट। तो यहाँ पर बच्चों चैप्टर फिनिश होता है। ब्रेन गेम के अंदर दिया गया है राइट 4 वर्ड्स टू डिस्क्राइब केसर, तो यहाँ पर 4 वर्ड्स कोई भी डिस्क्राइब कर सकते हैं केसर को बताने के लिए। नेक्स्ट है बच्चों वर्ड फाइंडर, इनको पढ़ेंगे और रीड आउट कर देंगे। सो चैप्टर से रिलेटेड बच्चों एक्सरसाइज दी गई हैं। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अ यंग क्रो वॉज फ्लटरिंग अबाउट ऑन द रोड, तो यहाँ पर बच्चों यंग फिल करेंगे और को कंप्लीट करेंगे। बी पार्ट में स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपने यहाँ पर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स राइट डाउन करना है। लाइक फर्स्ट इज द क्रो हैड फॉलन ऑन द ग्रास, नो दिस इज द फॉल्स वन। नेक्स्ट है बच्चों मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको इन वर्ड्स की हेल्प से सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। लाइक फर्स्ट इज नेस्ट, यस देयर इज अ ट्री, there is a nest on the tree, so this type of sentence you can make like soup, case, spectacles और cupboard की help से। answer the following questions बच्चों। why did the author brings the crow to his home, तो ये बताना है बच्चों ऑथर जो क्रो है उसको घर पर क्यों लाया था, बिकॉज इट वॉज इंजर्ड, उसको चोट लगी थी, उसके सर पे, उसके पैरों पे, हर जगह उसको चोट लगी थी, दैट्स वाई द ऑथर ब्रॉट द क्रो टू हिज होम। नेक्स्ट है बच्चों अनरिच योर स्किल्स के अंदर आपको राइट करना है अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंसेस फ्रॉम देम, यहाँ पर अपोजिट राइट डाउन करने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। लाइक यहाँ पर यंग है, यंग का ओल्ड, सो देयर इज अ ओल्ड मैन लिविंग इन आवर सोसाइटी, इसी तरह औरों को कंप्लीट करना है। ग्रामर, ग्रामर के अंदर आज हम पोर्शन कंप्लीट करने वाले बच्चों एडजेक्टिव्स को लेकर। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव वो वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन और प्रोनाउन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल द बॉय स्टोल, द गर्ल वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। देन यहाँ पर बच्चों आइडेंटिफाई करेंगे एडजेक्टिव्स को इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन देम। लाइक डैड पार्क द रेड कार इन द गैरेज, तो यहाँ पर बच्चों रेड जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, इसी तरह से औरों को भी फाइंड आउट करना है। राइटिंग स्किल्स पर मूव करते हैं। देन क्या लिखना है आपको, व्हाट वुड यू डू इफ यू फाउंड अ वाउंडेड पैरट्स इन योर टेरेस, राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अगर पैरट मिलता है बच्चों, कोई वुंडेड पैरट होता है, घायल पैरट होता है, आपको टेरेस पे मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, और ये लिखते हुए यहाँ पर कंप्लीट करेंगे राइटिंग स्किल्स को। नेक्स्ट है बच्चों लिसनिंग स्किल्स के अंदर लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड स्पीक अलाउड विद योर टीचर। लाइक फ्लटर, फ्रेजनिंग, ग्रम्बल, काउइंग, फ्लैपिंग, फैसिनेट, ग्लेमिंग, स्पेक्टिकल्स। तो इसी तरह के बच्चों स्पीकिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्पीकिंग में डू यू हैव अ पेट, इफ यस देन टेल अबाउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटी विच मेक्स यू हैप्पी और इरिटेटेड। एक्टिविटी में बच्चों मैच द बर्ड्स, एनिमल्स with the sound they make, सो यहाँ पर मैच करना है जैसे वर्ड्स दिए गए बच्चों कू, नी, स्क्रीच, क्रॉक एंड ट्रम्पेट एंड काउ। तो जैसे काउ जो है बच्चों वो क्रॉक के साथ होता है, तो इसी तरह ट्रम्पेट एलिफेंट के साथ, औरों को भी फाइंड करते हुए मैच करेंगे। तो चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है एंड चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है एंड यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर बच्चों।